हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति एकेडमी में। दोस्तों, कल रात को फाइनल आंसर की आई है और आप सभी ने फाइनल आंसर की को मिला लिया होगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल के सामने आ रहे हैं कि फाइनल आंसर की को मिलाने में काफ़ी लोगों के नंबर कम हो गए हैं और काफ़ी लोगों के नंबर बढ़े भी हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके नंबर ना तो कम हुए ना नंबर ज़्यादा हुए। बात करने वाले हैं इसके बारे में। और अगला डाउट है कि जो क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया था उन क्वेश्चन के नंबर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपका अब रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि फाइनल आंसर की तो आ चुकी है। अब रिजल्ट कब तक आने वाला, उस पर क्या डेट होने वाली है। और फिर इसके बाद है कि फाइनल आंसर की आने के बाद अब आपका कट ऑफ में क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या कट ऑफ में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के नंबर कम हुए हैं। अब कम हुए हैं तो कट ऑफ, सीधी सी बात है कि नंबर कम हो जाएंगे तो कट ऑफ में भी थोड़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो बारी बारी से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ। इस लेटर को आप साइड में देख सकते हैं। अब फाइनल आंसर की को लेकर के पहले एक नोटिफिकेशन आया था, पहले एक लेटर आया था, इसको आप देख सकते हैं। इसमें दिया गया है कि 24/8/2023 यानी कि 24 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त 2023 तक जो एग्ज़ाम है आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। और इसमें प्राथमिक का भी हुआ, माध्यमिक का भी हुआ और उच्च माध्यमिक का भी हुआ। ठीक है, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का सभी लोगों का एग्जाम कराया गया। 1 to 5, 9 to 10 और 11 to 12 आप सभी को पता है। और फिर इसकी पहली आंसर की जारी की गई, यानी कि जो पहली आंसर की थी वो आपकी 1 सितंबर को जारी की गई, 1 सितंबर को जारी की गई थी। फिर इसके बाद आपकी दूसरी आंसर की जारी की गई, जिसको हम प्रोविजनल आंसर की कहते हैं। इसमें लिखा है द्वितीय औपबंधिक जारी किया गया 16/9/2023 यानी कि 16 सितंबर को दूसरी आपकी प्रोविजनल आंसर की जारी की गई। इसके बाद बात करते हैं कि 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक, तथा मतलब 5 सितंबर से लेकर जब आपकी पहली आंसर की जारी की गई, उसके बाद 5 सितंबर से 11 सितंबर तक और उसके बाद 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक उम्मीदवारों से आपत्ति मांगी गई, यानी कि जिस भी क्वेश्चन पर आप सभी को डाउट था उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया गया। पहले तो फ्री में हो रहा था ऑब्जेक्शन, फिर जब दूसरी आंसर की आई, प्रोविजनल आंसर की बोलते हैं जिसको, उसके बाद आपका 500 रुपये लेकर के एक क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर पा रहे थे। काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया, जो लोग सोए थे बिल्कुल, उनको 100% लग रहा था कि ये क्वेश्चन पर हमारा डाउट बना हुआ, तो उनको उस क्वेश्चन पर उन लोगों ने 500 रुपये की फीस देकर ऑब्जेक्शन भी किया। ठीक है, अब जो भी आपकी आपत्तियां वहाँ पर आयोग के पास पहुंची, तो प्राप्त आपत्तियों के विषय पर जो भी आपत्तियां थी सभी के विशेषज्ञों की समिति द्वारा उन सभी आपत्तियों की समीक्षा की गई। और समीक्षा के बाद कुछ विषयों के द्वितीय औपबंधिक यानी कि जो आपकी प्रोविजनल आंसर की थी उसके उत्तर में संशोधन किया गया। ठीक है, आपकी जो भी डाउट थे, आपकी जो भी ऑब्जेक्शन थे, उनको समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद उनको संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद विशेषज्ञों की समिति द्वारा फिर से तैयार किए गए अंतरिम आदर्श उत्तर दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी कि आपके जो भी ऑब्जेक्शन थे उन सभी को समीक्षा करके, विशेषज्ञों के द्वारा समीक्षा करके आप सभी के प्रोविजनल आंसर की में जो भी समस्याएं थी, जो भी आपके डाउट थे जिन क्वेश्चन पर, उन सभी की समीक्षा करके दोबारा से यानी कि 15 अक्टूबर को दोबारा से अब फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। यानी कि 15 अक्टूबर के यानी कि कल के दिन आप सभी को पता है, कल रात को ही फाइनल आंसर की जारी हो गई, आप सभी ने मिला लिया होगा। अब फाइनल आंसर की आने के बाद कुछ चेंज हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं। जो बॉय हैं यानी कि जो लड़के हैं उनकी आंसर की में 6 परिवर्तन देखने को मिले। अगर आपने अपनी आंसर की मिलाई होगी तो आपको पता होगा कि आपकी जो लड़के हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, बॉयज़ की, तो बॉयज़ की जो प्राथमिक की बात कर रहा हूँ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बॉयज़ की फाइनल आंसर की में 6 परिवर्तन देखने को मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लड़कियों की, तो लड़कियों की फाइनल आंसर की में आपको 3 परिवर्तन देखने को मिले हैं। ठीक है, यानी कि उसमें लड़कों में 6 परिवर्तन देखने को मिले हैं और लड़कियों में 3 क्वेश्चन परिवर्तन देखने को मिले हैं, 3 चेंज देखने को मिले हैं उनकी फाइनल आंसर की में। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि फाइनल आंसर की तो जारी कर दी गई है, लेकिन रिजल्ट अब कब तक जारी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी देखो अब OMR जारी हुई, OMR के बाद आपकी फाइनल आंसर की जारी हुई। अब आपके रिजल्ट में समय नहीं लगेगा, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज 16 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर को आज आपका 11वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने की 100% चांस है, 100% संभावना आज आपकी 11वीं और 12वीं का रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन अगर आप PRT का प्राथमिक का इंतजार कर रहे हैं तो
प्राथमिक के में 2 से 4 दिन का समय लगेगा और 20 अक्टूबर के बाद ही आपका पीआरटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि पहले आपका 11वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, आज के दिन ही हो सकता है। उसके बाद आपका 9वीं और 10वीं का रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपका पीआरटी का प्राथमिक का 1 to 5 का जारी किया जाएगा। 1 to 5 का आपका 20 अक्टूबर के बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 20 अक्टूबर को आपकी सुप्रीम कोर्ट की अगली बैठक होने वाली, अगली आपकी सुनवाई होने वाली, अगला फैसला आपको 20 अक्टूबर को होने वाला है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के बीएड बनाम बीटीसी का जो फैसला चल रहा है उसकी अगली डेट आपकी 20 अक्टूबर होने वाली है। तो 20 अक्टूबर के बाद आपको पीआरटी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि फाइनल आंसर की आने के बाद काफ़ी लोगों के नंबर में परिवर्तन हुए हैं। आप सभी को पता होगा, आप सभी ने फाइनल आंसर की को मिलाया होगा, तो आपके नंबर में काफ़ी लोगों के नंबर में कमी देखने को मिली होगी और काफ़ी लोगों के नंबर में बढ़ोतरी भी देखने को मिली होगी। लेकिन ऐसे भी बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके नंबर ना तो कम हुए हैं और ना ही बढ़े हैं। मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, टेलीग्राम पर मैसेज किए, इंस्टाग्राम पर मैसेज किए, जिनके 59 नंबर थे। एक भाई के 59 नंबर थे, उसके 63 हो गए। एक के 41 नंबर थे, उसके 40 हो गए। यानी कि 59 से 63 यानी कि 4 नंबर बढ़ गए। 41 से 40 यानी कि 1 नंबर घट गया और एक के 50 से 53 हो गए, यानी कि उसके भी बढ़ गए। यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के नंबर बढ़े भी हैं, घटे भी हैं और सेम भी हैं। आप बताइएगा कि आपके नंबर में क्या परिवर्तन हुए, आपके नंबर बढ़े हैं अथवा घटे हैं, या फिर आपके जिस प्रकार से आपके पहले बन रहे थे उसी प्रकार से अभी भी बन रहे हैं। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपके स्कोर में क्या परिवर्तन देखने को मिला है। परिवर्तन तो देखने को मिला है, किसी का 1 नंबर, किसी का 2 नंबर, किसी का 4-6 नंबर तक आगे पीछे हुए हैं। तो अब नंबर जब आगे पीछे हुए हैं तो कट ऑफ भी आगे पीछे होने की संभावना है, कट ऑफ में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि फाइनल आंसर की आने के बाद आपको कट ऑफ में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वैसे तो मैं आपको कट ऑफ नहीं बताऊंगा इस वीडियो में कि कितनी किसकी जा सकती है, लेकिन मैं एक आपको अनुमान बता देता हूं, क्योंकि मैं कट ऑफ की वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। तो हम लोग बात करते हैं कि फाइनल आंसर की आने के बाद अब आपकी कट ऑफ में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, अब आपकी कट ऑफ कितने नंबर तक जा सकती है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, जनरल से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट के तो जनरल में काउंट होंगे। आपको अच्छी तरह पता है आपका जो पासिंग परसेंटेज है वो 40% है, यानी कि 40% अंक आपके होने चाहिए। फाइनल आंसर की आने के बाद अब आपके 40% अंक होने चाहिए। पहले आपके कितना भी स्कोर था कोई भी मायने नहीं रखता है, लेकिन फाइनल आंसर की आने के बाद अब आपका 40% स्कोर कम से कम होना ही चाहिए अगर आपको अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करना है। तो जनरल कैटेगरी या फिर अदर स्टेट के लिए 40% अंक यानी कि 48 नंबर, 120 नंबर में से 120 नंबर का एग्जाम हुआ था, 120 नंबर में से आपके 48 नंबर तो होने ही चाहिए। अगर आपके 48 नंबर होते हैं तो आप पास हैं, लेकिन आप सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जनरल की या फिर अदर स्टेट की कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी। तो हाई कितनी जाएगी मैं आपको बता दूं कि आपकी कम से कम 55 से लेकर 58 नंबर तक अगर आपका स्कोर बन रहा है, यानी कि 55+ नंबर अगर आपके हैं, 55+ नंबर अगर आपके हैं जनरल कैटेगरी से या फिर अदर स्टेट से 55 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो आपका 100% चांस है। और हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग की, यानी कि BC2 कैटेगरी से, तो BC2 कैटेगरी का जो पासिंग परसेंटेज है वो आपका 36% है, यानी कि 36% अंक आपके होने चाहिए। अगर 120 का अगर आप 36% निकालेंगे तो आएगा 44 नंबर, 44, यानी कि आपके 44 नंबर से कम अगर आपके हैं तो आपका क्वालिफाइंग अपनी कैटेगरी में ही आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो 44 से प्लस आपके होने चाहिए BC2 कैटेगरी से। ठीक है, तो BC2 कैटेगरी में अगर आपका 44 स्कोर है तो आप क्वालिफाई है, लेकिन अगर आपको एक सीट पक्की करनी है, आपका अपना सिलेक्शन पाना है, तो आपके कम से कम 45 से लेकर 48 नंबर तक अगर आपके होंगे तो आपके चांस बनते हैं, क्योंकि भाई कट ऑफ कम जाने वाली है। देखो बीएड का मैटर अभी आपको 20 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा वो आपको अलग मैटर है। लेकिन जो DLED वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो अदर स्टेट की या जनरल कैटेगरी की, उनकी कट ऑफ में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन जो अदर कैटेगरी के लोग हैं, किसी भी कैटेगरी के जनरल कैटेगरी को छोड़कर, अगर वो अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर पा रहे हैं, अपनी कैटेगरी में अच्छी से क्वालिफाई हैं, जितने नंबर आपको चाहिए उतने अगर आपके अपनी कैटेगरी में हैं तो आप परेशान मत होइए, आपकी कट ऑफ अपनी कैटेगरी पर ही लगने वाली है। तो आप BC2 कैटेगरी से हैं तो आपका 45 से 48 नंबर बन रहा है, तो आपका 100% चांस है। अब बात करते हैं EWS कैटेगरी, तो
EWS कैटेगरी का जो पासिंग परसेंटेज है वो और जो पासिंग नंबर है वो आपका BC2 कैटेगरी के बराबर ही होने वाला है। यानी कि आप सभी को पता है कि जितनी पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ जाती है लगभग उतनी ही EWS की कट ऑफ भी आपको जाती है। तो जितनी पिछड़ा वर्ग की मैंने बताई, जितने BC2 कैटेगरी के 45 से 48 तक बताई, उतनी ही आपकी EWS से भी जाने वाली है। यानी कि 45 से 48 अगर आपकी EWS कैटेगरी से हैं तो आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं, आप परेशान होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं EVC कैटेगरी। जो भी EVC कैटेगरी के लोग हैं उनका जो पासिंग परसेंटेज होने वाला है वो आपका 34% है। 34% अगर आप 34% 120 का 34% निकालेंगे, 34% निकालेंगे तो आपका 41 नंबर बनता है। यानी कि अगर आपका 120 में से 41 नंबर है तो आप अपनी कैटेगरी EVC कैटेगरी से क्वालिफाई हैं। और अगर आपका सिलेक्शन लेना है, आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है, तो आपका स्कोर अगर 42 43 तक भी अगर आ रहा EVC कैटेगरी से तो आपका चांस बिल्कुल 100% है, क्योंकि आपकी कट ऑफ अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ लग जाएगी। इसके बाद बात करते हैं SC ST या PH कैंडिडेट हो, इसके अलावा आप किसी एक्स आर्मी मैन से संबंधित हो, फ्रीडम फाइटर हो या किसी भी प्रकार का आपका मनोविकार है तो आपकी पासिंग परसेंटेज 32% है, 32%। अब 32% का मतलब होता है भाई, सीधी सी बात है, 39 नंबर। किसी भी एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना है तो आपको कम से कम उसका 1/3 नंबर तो चाहिए ही होता है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि 32% अंक है, यानी कि बहुत कम क्वालिफाइंग परसेंटेज है। यानी कि आप अगर SC ST PH कैंडिडेट या फिर आप फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी मैन, किसी भी प्रकार के मनोविकार से दिव्यांग हैं तो आपका 39 नंबर अगर आपके बन रहे हैं मेल में 39 नंबर बन रहे हैं, मेल की बात कर रहा हूं अभी, तो अगर आपके 39 नंबर 40 नंबर तक अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सुरक्षित हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि आप अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई होने चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की या फीमेल कैंडिडेट की। तो आप सभी को पता है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% सीटें आरक्षित हैं, रिजर्व हैं। ठीक है, तो आपके लिए 50% सीटें रिजर्व हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके जो फीमेल है उसके पासिंग परसेंटेज कितना होने वाला। फीमेल का पासिंग परसेंटेज काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं कि 40% होगा या फिर 32% होगा। तो फीमेल का पासिंग परसेंटेज 32% होने वाला, 32% होने वाला। लेकिन हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की फीमेल हो या फिर अदर स्टेट की फीमेल हो। जनरल कैटेगरी या फिर अदर स्टेट की अगर फीमेल है तो उसका 32% यानी कि 39 नंबर पर सिलेक्शन नहीं होगा, उसकी कट ऑफ हाई जाएगी। तो कितने नंबर अगर आपके होने चाहिए, अगर आपके 45 से लेकर 48 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं स्कोर फीमेल कैटेगरी से, और आप या तो जनरल हैं या फिर आप अदर स्टेट से फीमेल हैं, तो आपका चांस बन जाएगा। फाइनल आंसर की आने के बाद आपका इतना स्कोर तो बनना ही चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जो भी अदर कैटेगरी की फीमेल है, यानी कि जनरल और अदर स्टेट को छोड़कर किसी भी अदर कैटेगरी से अगर आप हैं, EWS से हैं, BC2 से हैं, EVC से हैं, SC ST PH कैंडिडेट हैं, सभी का पासिंग परसेंटेज 32% है, 39 नंबर है। और आपके अदर कैटेगरी से होते हुए किसी भी महिला के जनरल कैटेगरी को छोड़कर अगर आपके 40-42 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यही सब मुद्दे थे दोस्तों की फाइनल आंसर की आई है। अब फाइनल आंसर की आने के बाद काफ़ी लोगों के नंबर कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं या फिर नो चेंज है। तो आपके साथ क्या हुआ, अपनी राय अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके नंबर बढ़े हैं, घटे हैं, क्या हुआ है। और रिजल्ट को लेकर के मैंने आपको बताया कि बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और 20 अक्टूबर के बाद आपको PRT का देखने को मिलेगा। उसके पहले आपको 20 अक्टूबर के पहले यानी कि आज के दिन आपको 11वीं 12वीं का देखने को मिल सकता है, और उसके बाद आपको 9वीं 10वीं का देखने को मिल जाएगा। और कट ऑफ के बारे में भी मैंने आपको बताया। दोस्तों जो भी मुद्दे से सभी मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं आपके, सभी लोगों को तक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर नहीं करते हैं आप लोग तो शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम पर मैं पहले से अपडेट दे देता हूँ, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी नोटिस आता है, कोई भी अपडेट आती है, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सकारात्मक रहिए और स्वस्थ रहिए।